इस समय महल में? क्यों, अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप इस समय आते नहीं हो ना, तो पूछ लिया। पूछ लिया? और क्या पूछती हो तुम मुझसे? सब तो अपने मन का करती हो। अपने मन का? महाराज मैं कुछ समझी नहीं। समझती तो सब कुछ हो, लेकिन अनजान बनती हो। तुम्हारे कुंवर हरदौल नहीं दिख रहे? हरदौल? हरदौल ने ऐसा क्या कर दिया महाराज जो आप इतनी क्रोध में हो? चंपा, मुझे नहीं पता था मेरे पीठ पीछे हरदौल और तुम रंगरलियां मनाती हो। महाराज ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। पुत्र 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 की आड़ में ऐसा गंदा काम करने में तुम्हें लज्जा नहीं आई? छी, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी रानी कहने में। महाराज आप ये कैसे लांछन लगा रही हैं मेरे ऊपर? लांछन नहीं, जो सच है वही कह रहा हूँ। महाराज किसने आपके कान भर दिए? आप मेरे और मेरे पुत्र हरदौल के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? पुत्र? फिर से पुत्र कहा? वो पुत्र नहीं, दुश्मन है मेरा। महाराज लज्जा करो महाराज, लज्जा करो। अपने छोटे भैया के ऊपर ऐसे लांछन मत लगाओ महाराज, मत लगाओ। यही तो मैं देखना चाहता था। अभी भी उसका पक्ष ले रही है? महाराज मैं कोई पक्ष नहीं ले रही हूँ, जो सत्य है मैं वही आपको बता रही हूँ। और हरदौल, हरदौल मेरा पुत्र है और मैंने उसे पुत्र मान के ही इसने किया है। राजमहल के अंदर देखा गया अय्यासियां करते हुए ये क्या झूठ है? गोद में सुलाती हो, अपने हाथों से खाना खिलाती हो। मैं तो इसे पुत्र प्रेम समझ रहा था, लेकिन आज मुझे सब पता चल गया है कि तुम आखिर क्या कर रही हो। महाराज आप बहुत गलत सोच रहे हो, बहुत गलत। अच्छा ऐसा नहीं है तो तू बता, जो मैंने ये सब सुना है क्या ये झूठ है? हाँ महाराज ये सब झूठ है, सब झूठ है महाराज, सब झूठ है। अच्छा फिर तू गलत नहीं है तो एक काम कर, मेरी सौगंध खा। जो कुछ मैं कहूँगा वो तुझे करना पड़ेगा। महाराज आप जो बोलेंगे मैं वो सब करूंगी, बस मेरे और मेरे पुत्र के ऊपर ऐसा लांछन मत लगाइए महाराज, मत लगाइए। नहीं लगाऊंगा। एक काम करो, आज के आज अपने हाथों से हरदौल को जहर खिला दो। नहीं महाराज नहीं। नहीं? कैसे नहीं? तभी मैं मानूंगा। तुम्हारे और हरदौल के बीच में कुछ नहीं है और तुम पतिव्रता हो। महाराज आप मेरे प्राण ले लीजिए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती महाराज, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती महाराज, नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मतलब प्रजा सही कहती है। नहीं महाराज ऐसा नहीं है, नहीं है महाराज, ऐसा नहीं है। आप समझिए महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझना, ये मेरा अंतिम फैसला है। तुम्हें आज ही हरदौल को अपने हाथों से जहर देना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारे और हरदौल के बीच में सब कुछ है। नहीं महाराज नहीं, आप समझिए महाराज, हरदौल मेरा पुत्र है, पुत्र, और मैं अपने पुत्र को जहर कैसे खिला सकती हूँ महाराज, कैसे खिला सकती हूँ? अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सखी, ए सखी, सुनती हो? इधर आओ। जी महारानी। सखी कुंवर हरदौल को बुला कर लाओ, कहो कि भाभी माँ ने उन्हें तुरंत याद किया है। जो आज्ञा महारानी। प्रणाम भाभी माँ, आपने मुझे अचानक बुला लिया? हाँ कुंवर, बात ही कुछ ऐसी थी। अच्छा भाभी माँ, परंतु भाभी माँ आज आपने मेरे प्रणाम का आशीर्वाद नहीं दिया। ऐसा तो पहली बार हुआ है कि मैंने आपको प्रणाम किया हो और आपने मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद न दिया हो। और भाभी माँ आपकी आंखों में ये आंसू, भाभी माँ क्या बात है? क्यों आप इतनी चिंतित हैं? चिंतित? मैं चिंतित नहीं हूँ कुंवर, तुम्हें भूख लग रही होगी शायद। हाँ भाभी माँ, भूख तो बहुत लग रही है और मैं तो कब से प्रतीक्षा में था
कि कब आपका बुलावा आए और कब मैं आपके हाथों से भोजन करूं। हाँ कुंवर, बैठो, मैं अभी आपके लिए भोजन लेके आती हूँ। भोजन? लेकिन ऐसी आंखों में आंसू लेकर भाभी माँ, अरे प्रसन्न होकर जाइए और भोजन लाइए, क्योंकि भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। हे रामलला, ये कैसी विडंबना है। मैंने जिस पुत्र को मैंने अपने हाथों से खिलाया, बड़ा किया इतना, मैं उसे कैसे जहर दे सकती हूँ रामलला, कैसे? अरे अभी भी आप रो रही हैं भाभी माँ? अरे अब तो कम से कम अपने हाथों से मुझे खिलाइए। हमेशा ही तो आप मुझे अपने हाथों से भोजन कराती हैं, परंतु आज मैं जब से आया हूँ तब से मैं सिर्फ आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ। भाभी माँ क्या हुआ? अगर कोई बात है तो मुझसे कहिए, या फिर अपने हाथों से मुझे हमेशा की तरह, रोज की तरह भोजन कराइए। लाला, इस भोजन को मत करो लाला, मत करो लाला, इस भोजन को मत करो। अरे परंतु भाभी माँ, ऐसा आप क्यों कह रही हैं? नहीं भाभी माँ, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, तो इस भोजन को आज मैं स्वयं के हाथों से ही खा लेता हूँ। लीजिए। नहीं लाला, इस भोजन को मत करो, इसमें जहर मिला है। जहर मिला है भाभी माँ? अरे आपने भोजन बनाया भाभी माँ, और जहर की बातें कर रही हैं आप? हाँ लाला, इसमें जहर मिला है। जहर? नहीं भाभी माँ, आपको निश्चित ही कोई भूल हुई होगी। ये भोजन मेरी भाभी माँ ने बनाया है, और हमेशा आप इतना स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। आज आप जहर की बात कर रही है भाभी माँ? हाँ लाला, कोई भूल नहीं हुई है, मैंने खुद अपने हाथों से जहर मिलाया है इसमें। अरे तब तो और अच्छी बात है भाभी माँ, फिर तो ये भोजन और भी स्वादिष्ट हो गया होगा। आखिर कोई ना कोई ऐसा कारण तो होगा कि मेरी भाभी माँ मेरे भोजन में जहर मिलाने को तैयार हो गई। भाभी माँ, तब तो मुझे ये भोजन करना ही चाहिए। नहीं लाला, नहीं लाला, नहीं। अच्छा एक बात बताइए भाभी माँ, आपने अगर इस भोजन में जहर मिलाया है तो क्यों मिलाया भाभी माँ? आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई भाभी माँ? भूल आपसे नहीं हुई लाला, भूल तो मुझसे हुई है, जो मैंने आपको अपना पुत्र मान के इतना स्नेह किया, जो महाराज को देखा नहीं गया। महाराज को देखा नहीं गया? भैया को? नहीं भाभी, आपको कोई भूल हुई है। भैया तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। भला वो हमारे और आपके बीच के इस रिश्ते को गलत कैसे कह सकते हैं? ये भैया की आज्ञा है। लाला, और राज्य में उठ रही इन बातों से तब तो भाभी मुझे ये भोजन करना ही होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अपने पतिव्रत धर्म का पालन न करें और महाराज अपनी राज्य का। अगर राज्य में उठ रही इन बातों को महाराज ने आज्ञा आपको दी है कि मुझे जहर देना ही होगा, तो भाभी मैं ये भोजन जरूर करूंगा भाभी माँ, ये भोजन जरूर करूंगा। नहीं लाला, नहीं। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, मैं राजा की बातें, प्रजा की बातें सब कुछ सहन कर लूंगी, पर मैं आपको ये भोजन नहीं करने दूंगी लाला, नहीं करने दूंगी। नहीं भाभी, मैं ये कदापि नहीं चाहता कि आप महाराज की आज्ञा को ठुकराएं, इस राज्य की आज्ञा को ठुकराएं। अगर मेरे भोजन करने से संपूर्ण चीजें सही हो सकती हैं, तो भाभी मुझे ये भोजन करना ही होगा भाभी, मुझे ये भोजन करना ही होगा। नहीं लाला, नहीं। लाला, ये क्या कर लिया आपने ये भोजन क्यों किया? मैंने आपसे मना भी किया था लाला, इस भोजन को मत करना, फिर भी आपने इस भोजन को कर लिया। अपने